नमस्कार किसान भाइयों, मेरे YouTube चैनल कुदरत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी दूसरे साल की फसल है, पेडी फसल है 0238 की। देखिए अच्छा फुटाव हो रहा है इसमें। और आज हमने जो किया है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। आज हमने इसमें से कल्टीवेटर निकाला है, मतलब इसको ईंख की हड़ाई कर दी है। और इस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं उस बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिखाना है वो ये देखिए केचुआ, जिसे हम मिट्टी का डॉक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपकी ज़मीन में है तो फिर इसका मतलब आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा ही है। आज हमने इसमें लगभग 11-12 बजे के आसपास हम इसमें हड़ाई कर रहे थे, क्योंकि दूसरा खेत भी है, दोनों के दोनों खेत की आज हड़ाई की है। तो ये बहुत निकल रहे थे कल्टीवेटर के नीचे से। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं उसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। और मिट्टी की सेहत का इनसे पता चल ही जाता है कि अगर ये मिट्टी में आपके मिल रहे हैं तो मतलब आपकी मिट्टी की सेहत बेहतरीन है, अच्छी है। जहाँ तक इनकी हड़ाई की बात है तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये जो खरपतवार है ये आपका साफ़ हो जाता है। और जब आपके खेत में खरपतवार कम होता है तो जितना भी आप इसमें डोज दोगे, जो भी फर्टिलाइज़र दोगे, तो सब कुछ आपकी फसल को मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट है कि इससे जो पुरानी जड़ें हैं वो पुरानी जड़ें टूट जाती हैं। और जब आपकी नई जड़ें बनेंगी तो नई जड़ें पौधे में उतना ही अच्छा विकास करवाएंगी, ग्रोथ करवाएंगी। एक इसका ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, आप जैसे डीएपी का इस्तेमाल करते हो तो डीएपी अगर ऊपर गिरा रहेगा तो वो आपको भी पता है कि बहुत ही जल्दी वो घुलता नहीं है पानी में। तो अगर आप उसको मिट्टी में मिला देते हो तो उसके भी फिर अलग से फ़ायदे हैं। तो जो भी गन्ने के किसान हैं, बहुत से किसान ये करते ही हैं, लगभग बहुत से बंदे पत्ती को भी छोड़ते हैं, वो भी एक अच्छा है। लेकिन इससे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुरानी जड़ें टूट के और जब नई बनती हैं तो पौधे का विकास होता है। जैसे ये हम लगभग बागों में देखते हैं कि जब बाग को एक अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड हो जाता है तो उसके बाद उसकी कटाई छटाई कर देते हैं, और फिर जो वो रीग्रोथ करता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो उसी तरीके का कुछ तरीका गन्ने में भी अपनाया जाता है। तो इस बार हम हमारी एवरेज 300 प्लस रही है, जो कि पिछली बार 290 के आसपास थी। यानी कि हमने 10-12-15 क्विंटल पर एकड़ में बढ़ोतरी की है, प्रोग्रेस की है। और इस बार तो टॉप बोरर भी, जैसा कि आपको मैं बार बार दिखा भी रहा था अपनी पुरानी वीडियो में, टॉप बोरर ने भी हमें परेशान तो किया ही है। और इस बार जैसे हमने गेहूं में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आधा बैग ही डीएपी का डाला था, तो इस बार हमारी गन्ने में भी डीएपी को ना डालने की ही प्लानिंग है। हम उसकी जगह एसएसपी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि सल्फ़र और कैल्शियम भी होता है। क्योंकि एक तो डीएपी महंगा बहुत ज़्यादा है, और हमारी जहाँ अपनी मिट्टी की सेहत को सुधारने के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमारा ये मकसद भी है कि खर्चा हम जितना घटा सकते हैं खेती में उतना घटाने की हमारी कोशिश रहती है कि खर्चा कम किया जाए और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। इसीलिए हमारा अपनी मिट्टी पर बहुत ज़ोर रहता है कि हम उसकी सेहत के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि उस खेत में हमने गोबर की खाद डाली, लेकिन इसमें नहीं डाली, क्योंकि इसमें पिछले साल जब हमने गन्ने की बुआई की थी तब खाद डाल के फिर बुआई की थी। तो 3-4 साल तक आपका खाद गोबर का काम करता है खेत में। तीसरे साल या चौथे साल आप को डाल देना चाहिए, ताकि आगे भी मिट्टी की सेहत भी सही रहे और आपका खेत का प्रोडक्शन भी ना घटे, वो भी साथ ही साथ चलता रहे। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था कि जो आज हमने जो दिन में काम किया है उसके बारे में आपको अपडेट किया जाए। ये देखिए फुटाव अच्छा चल रहा है। और इस बार जो भी हम नई नई चीज़ें इसमें अपनाएंगे वो उसके साथ भी आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी प्लानिंग है कि 1 एकड़ में हम जो ये पुराना तरीका है कि कोराजन या फिर एम्प्लीगो का जो स्प्रे होता है, जो उसके अंदर साल्ट है, तो हम इस बार
उस महंगी दवाई को छोड़कर कुछ नया करने की भी सोच रहे हैं। कम खर्च किया जाए जितना हो सके। कुछ जगह मैं फेरोमोन ट्रैप्स लगाने की भी सोच रहा हूँ, वो भी देखेंगे कि आगे की प्लानिंग कैसी रहती है। और ये इसके साथ में अपना देखिए, जो कि हमने पेट्रोविधि से 15-0-23 की बुआई की थी, 2 खूट बो के 1 खूट को छोड़ दिया था, ये भी जर्मिनेट होने लगा है। अगले 5 से 7 दिन में लगभग सारा जर्मिनेट हो जाएगा। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी मेरे को। आज हमने देखिए ज़्यादा बड़ी फसल नहीं हुई है ये, अभी इसका फुटाव शुरू ही हुआ है, मिट्टी में भी दबने का भी डर था। लेकिन हमने ये काम क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि आज 28 मार्च है और हमारे यहाँ हरियाणा में 31 और 30 मार्च को फोरकास्ट दिखा रहा है कि बारिश होगी। तो हमारी प्लानिंग उस हिसाब से भी रहती है कि फोरकास्ट में क्या दिखाया जा रहा है, बारिश कब है। तो उसको लेकर भी हम दिमाग में उन सब चीज़ों को काउंट करके फिर अपनी खेती की कैलकुलेशन करते हैं कि कब क्या काम करना चाहिए। तो अब अगर इसमें ऊपर से बारिश होगी तो वो एक अलग से फिर फ़ायदा है, क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मानती है कि जब आप उसमें से कल्टीवेटर हैरो निकाल देते हो और ऊपर से फिर बारिश होती है तो वो भी एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। अब जैसे कि ये इसकी खुदाई हो गई है एक तरीके से, तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी के, वो भी दुगनी स्पीड से काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको केचुआ दिखाया, केचुआ भी अब जितनी मिट्टी अपनी नरम होगी वो उतनी ज़्यादा स्पीड से अपना काम करेगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।